हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। और आई होप आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। 23 तारीख को आपका एग्जाम है और आज हो चुके हैं आपके 21 तारीख। ठीक है भाई। आज और कल का दिन आपके पास है और आप सभी ने जो है एक अच्छी जो है तैयारी तो कर ही ली होगी। इसी में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन डिस्कस करने वाले हैं। ये तो आपको पता ही है कि पाइथन और पांडा बोथ आर इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट जो है डिस्कस करेंगे, ताकि जो है लास्ट टाइम में आप इन सारी चीज़ों को जो है एक बार क्विक रिवाइज कर सको। ठीक है भाई। तो जल्दी से क्लास को शुरू कर लेते हैं। फटाफट आ जाओ। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, जो बच्चे नए हैं चैनल के ऊपर वो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने। सबसे पहले पाइथन के जो है टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है पांडा की 50 क्वेश्चन जो है इतने ही क्वेश्चन अपन डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ जो है पाइथन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर की मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है? तो जो आइडेंटिफायर है उसकी कोई लेंथ जो है वो स्पेसिफाई नहीं होती है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो आपको जो है इस कोड को सॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसा कि हमने सीखा था, हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं कि हम जो है प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट है, सबसे पहले ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे। सबसे पहले ये हो जाएगा, तो 5 और 6 11। अब ये जो है ये आपका क्या है, एक्सपोनेंट है, यानी कि पावर को दिखाता है। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। तो 11 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 2। तो 11 की पावर 2 क्या हो जाएगी 121। फिर यहाँ पे प्लस, फिर इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगी 8। तो 8 + 121 दैट इज 129। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। ठीक है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ द वेर इन द ब्लॉक कोड ऑफ। ठीक है। तो वेरिएबल है आपके पास 10। प्रिंट जो है वो आपके पास टाइप है क्या वेर। वेर है हेलो और प्रिंट टाइप वेर। तो यहाँ पे जो आपके पास जो यहाँ पे पूछ रहा है कि टाइप आपके पास क्या होगी। तो एक तो आपका जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का होगा और एक आपका क्या होगा स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है। तो यहाँ पे ये इंट टाइप का है और ये जो है आपका स्ट्रिंग टाइप का है। तो स्ट्रिंग और इंट आपकी यहाँ पे हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा आपका जो है ए ऑप्शन। ठीक है। तो पहला इंट है, देखिए पहला आपका क्या है, सॉरी पहला इंट है तो पहला सॉरी आपका इंट होगा। उसके बाद दूसरा आपका वेर है, तो सॉरी दूसरा जो आपका स्ट्रिंग है तो वो दूसरा स्ट्रिंग होगा। ठीक है। तो ए नहीं होगा क्योंकि पहला आपका स्ट्रिंग नहीं है, पहला आपका इंटीजर है और दूसरा आपका जो है आपका क्या है, पहला आपका इंटीजर है, दूसरा आपका स्ट्रिंग है। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा डी ऑप्शन। तो ये जो है आपको इसीलिए मिस्टेक्स एग्जाम के अंदर बचना है, क्योंकि देखते ही जैसे मैंने फटाक से बोल दिया कि ए होगा, लेकिन ध्यान नहीं दिया कि पहले ये है उसके बाद ये है। ठीक है। तो आंसर क्या होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ इज कोड अ ब्लॉक इंडिकेटेड इन पाइथन। ठीक है। पाइथन में जो कोड इंडिकेटेड करते हैं, जो कोड ऑफ ब्लॉक इंडिकेटेड इन पाइथन, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा भी इंडिकेटेड को जो है ब्लॉक ऑफ कोड क्या इंडिकेट करता है, आपका इंडेंटेशन को जो इंडिकेट करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इस कोड को ये आपको आउटपुट बतानी है कि आउटपुट क्या होगी। ए इज इक्वल टू 1 2 3, ए इज इक्वल टू टप्पल ए 0 इज इक्वल टू 2, प्रिंट ए को आपको यहाँ पे प्रिंट करवाना है। ठीक है भाई। तो आपका जो है यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू क्या है 1 2 3, फिर ए जो है हमने क्या कर दिया टपल ऑफ ए। अब ए 0 पे हमने क्या डाले, ए 0 पे हमने क्या किया भाई 2 कर दिया। ठीक है। ए 0 पे हमने क्या कर दिया 2 कर दिया। ठीक है। अगर अब देखो, अब अगर ये लिस्ट होता तो हम जो है इसको चेंज करके यहाँ पे आपका आंसर आ जाता 2 2 3, लेकिन हमने इसको टपल बना दिया। और आपको ये तो पता ही है कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप आपको पता ही होते हैं, और जो टपल होता है वो आपका इम्यूटेबल डेटा टाइप है, यानी कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा एरर मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। आगे देखो भाई, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इस कोड का आपको आउटपुट बताना है कि क्या होगा। प्रिंट टाइप 5 जो है आपका डिवाइड बाई 2। ठीक है। तो जो है आपको डिवीजन है, डिवीजन आपको हमेशा जो है किस में देता है फ्लोट में देता है, और जो फ्लोट डिवीजन है वो आपको आउटपुट में यहाँ पे आउटपुट मिलेगी 2.5 और यहाँ पे मिलेगी 2। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिलेगी वो फ्लोट में मिलेगी और यहाँ पे मिलेगी इंट में। तो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ठीक है। इसका आंसर ये क्वेश्चन देखो भाई, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, सम जो है वो क्या है 0 4। ठीक है। तो फोर लूप हमने लगा लिया, एल इन ए तक जा रहा है। सम में हमने क्या किया, सम प्लस में सम इज इक्वल टू दिस। तो जो है आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि सम इक्वल टू एल ई प्लस सम। ठीक है। तो
फिलहाल सम की वैल्यू क्या है 0, तो सबसे पहले क्या है आपका 1, 1 में प्लस 0 हो गया तो 1, फिर जो है 2 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 2 ऐड हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 3 में 3 ऐड हो जाएगा क्या 6, 6 में 4 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 में 4 ऐड हो जाएगा 10, और 10 में 5 ऐड हो जाएगा क्या 15, तो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो भाई, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अगेन जो है आपको इसकी आउटपुट बतानी है। काउंट जो है वो 0 वाइल ट्रू है। ठीक है, इफ काउंट जो है आपका क्या है 3 इक्वल टू 0 प्रिंट काउंट एंड। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि आप जो है नई जो है उसी लाइन की बात करते हैं। इफ काउंट, काउंट का हमने यूज किया, काउंट इज ग्रेटर देन 15, ब्रेक करवा दिया, काउंट प्लस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये लूप जो है वो आपका 0 1 2 जो है 15 तक प्रिंट करेगा। इनफाइनाइट लूप रहेगा, 0 3 9 12 15 करेगा, या 0 3 6 9 12 करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा, देखो काउंट को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे 3 से, और इफ काउंट इज ग्रेटर देन 15। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई आपका 3 3 3 के गैप में प्रिंट हो जाएगा, तो 15 तक हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पाइथन। कौन सा जो है वो जो है पाइथन का पार्ट नहीं। लूप्स हम यूज करते हैं, डायनामिक टाइपिंग होती है, लेकिन पॉइंटर जो है यहाँ पे नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे देखो, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसकी आउटपुट बतानी है, तो यहाँ पे ए बी है, रिटर्न करवा रहे हैं बी इफ ए इज इक्वल टू 0, एल सॉल्व करें बी जो है मॉडुलस ए, और ए जो है वो प्रिंट हो जाए आपका 20 और 50। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिलेगी, ए की वैल्यू है क्या है आपके पास 20 और 50। ठीक है भाई, और अगर ए इक्वल टू 0 है तो फिर क्या हो जाएगा भाई आपका बी इफ ए, अगर ए इक्वल टू तो बी को रिटर्न कर दे। ठीक है, जो कि नहीं है, एल्स बी जो है, बी को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे ए से, तो यहाँ पे देखो 50 को हमने किससे किया भाई 20 से, तो आपका क्या आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम इस क्वेश्चन को रन करवा के देख लेते हैं। देखो भाई, एक बार मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से कॉपी कर लेती हूँ, और इसको हम पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, एस कर देते हैं, F5 से इसको रन करवाएंगे, तो आपका आंसर क्या मिलेगा आपको 10। तो एक तरीके से अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करें, तो यहाँ पे देखो ए इक्वल टू 0 तो है नहीं की, तो फिर आपका एल्स वाला पार्ट चलेगा। तो यहाँ पे देखो बी मॉडुलस ऑफ ए, तो बी क्या है आपका जो है आपका क्या है 50 और 20। ठीक है भाई, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से जो है आपको क्या मिलेगा भाई, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, 50 को 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 10 मिल जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 10। ठीक है, आगे देखो, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ठीक है, इसका आपको जो है आउटपुट बताना है। डेफ सॉल्व ए इज इक्वल टू 135, ए इज इक्वल टू 246, प्रिंट करवा रहे हैं ए को प्रिंट करवाया, ठीक है, तो ए आपका क्या है, ए आपका क्या है भाई, यहाँ पे दो आपका ए 135 है, और टू जो है 246 है, प्रिंट करवाया ए को, फिर सॉल्व ए, प्रिंट करवाया ए को, तो 135 मिलेगा या 246 मिलेगा, इसको भी हम इसको रन करके देख लेते हैं कि आपको क्या आउटपुट मिलने वाली है। तो यहाँ से मैंने इस कोड को पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया, F5 करवाएंगे, तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिला 246 और 246। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो हम ये वाला ए जो है आपका यहाँ पे होगा, और फिर जो है आपका ये वाला जो है दो बार प्रिंट करवा रहे हैं, तो 246 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, व्हाट विल बी द फॉलोइंग आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ठीक है, तो इसमें जो आपके आउटपुट है, हम जो है फंक्शन ले रहे हैं ग्लोबल इज इक्वल टू ग्लोबल वैल्यू इज इक्वल टू लोकल, वैल्यू में क्या ले रहे हैं लोकल, ये पूछ रहा है कि जो है लोकल होगा या ग्लोबल होगा, तो ये वैल्यू आपकी क्या है, जो है आपकी वैल्यू आपकी ग्लोबल दे रही थी, लेकिन जो है इसकी प्रिंट करेगा तो ये लोकल वैल्यू को प्रिंट करेगा, तो आपका क्या हो जाएगा भाई लोकल। ठीक है, आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग जो है स्टेटमेंट आर यूज्ड इन एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। सारे ट्राई का भी यूज करते हैं, एक्सेप्ट का भी और फाइनली का भी, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 1, प्रिंट ए बी। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, प्रिंट ए बी। तो क्या हो रहा है, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 1 है, प्रिंट करवा रहे हैं a और b को, यानी कि 3 और 1 आपका प्रिंट हो गया। फिर a और b इज इक्वल टू b और a। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा। फिर अब क्या b की वैल्यू क्या, b क्या हो गया भाई यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी वैल्यूज हो जाएंगी, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 1, और इसको भी रन करके देख लेते हैं कि किस तरीके से ये काम करेगा। 3 1 और 1 3, एक बार 3 1 प्रिंट करेगा, एक बार आपका 1 3 प्रिंट करेगा।
तो 3 1 हो गया, 1 3 हो गया, क्योंकि पहले a की वैल्यू 3 थी, फिर b की वैल्यू 3 थी, ठीक है। तो इस तरीके से फिर ab में b3 हमने फिर हमने ab को डाल दिया। तो इस तरीके से अब जो ab में आपका a में 1 प्रिंट हो जाएगा, b में आपका क्या प्रिंट हो जाएगा 3, क्योंकि हमने वैल्यू जो है वो एक्सचेंज कर दी। आगे देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लूप आर नॉट सपोर्टेड इन पाइथन। फॉर लूप को सपोर्ट करते हैं, व्हाइल को करते हैं, डू व्हाइल को सपोर्ट नहीं किया जाता। अब मुझे यहाँ पे आपको एक जो है कमेंट करके बताना है कि फॉर और व्हाइल लूप जो है वो आपका एंट्री कंट्रोल लूप होते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप होते हैं या एग्जिट कंट्रोल लूप होते हैं। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि फॉर और व्हाइल लूप आपके एंट्री होंगे या एग्जिट होंगे, ठीक है। बढ़ते हैं इसी के साथ 16 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर सिंटेक्स टू चेक ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट इज प्रेजेंट इन अ लिस्ट। तो इफ जो है इन लिस्ट, इफ नॉट एली नॉट इन लिस्ट, बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो पर्टिकुलर प्रॉपर सिंटेक्स की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट इन द लिस्ट, ठीक है। तो इफ एली इज इन लिस्ट, इफ नॉट मतलब नोट बी, नोट एली नॉट इन लिस्ट, ठीक है। तो आंसर दोनों ही हो जाएंगे, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट देखो, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, थ्राइव एन, और जो है एन डिवाइड बाई मॉडुलस 15 इक्वल टू 0, तो प्रिंट हो जाएगा ये। अदरवाइज जो है एल्स वाले में डिवाइड करेगा 3 में, फिर ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट चलेगा, फिर ये वाला चेक करेंगे, फिर ये वाला चलेगा, फिर ये वाला पार्ट चलेगा, ये वाला चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका ये वाली वैल्यूज दे रखी हैं। तो हम इसको एक बार इस तरीके से करके देख लेते हैं। कॉपी कर देते हैं, कंट्रोल एस F5, इनवैलिड सिंटेक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये हमने इस तरीके से, यहाँ पे इसको हम रन करके देख लेते हैं, F5 कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाएगी 5 नाइदर थ्राइव 3। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 5 नाइदर थ्राइव 3, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, ठीक है। तो ये वाली आउटपुट आपकी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। पहले आपका जो है 5 प्रिंट होगा, ठीक है, फिर आपका जो है नाइदर प्रिंट होगा, फिर जो है आपका थ्राइव प्रिंट होगा, और फिर जो है आपका क्या प्रिंट होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे 35 की। 35 जो थ्राइव हमने 35 लिया, 35 लिया, तो हम यहाँ पे आए तो हमने इसको चेक किया। 35 जो है वो आपका 0 के बराबर नहीं आ रहा, तो ये वाला भी नहीं चलेगा। फिर 35 को हमने इससे डिवाइड करके देखा, ये भी आपका जो है क्या आ रहा है, इज नॉट इक्वल टू 0, एंड 5 जो है वो आपका इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो आपका इज नॉट इक्वल टू 0 ट्रू हो गया, लेकिन ये वाला जब हम चेक करेंगे तो ये तो 0 के बराबर आ रहा है, तो ये वाला भी नहीं चलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे L6 वाले पे 35 को चेक किया, ये तो आपका 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो ये वाला पार्ट भी नहीं चलेगा। अब जो है 35 को यहाँ से डिवाइड किया, तो ये 0 0 के बराबर आ रहा है, तो सबसे पहले आपका प्रिंट हुआ 5, सबसे पहले 5 प्रिंट हो गया, ठीक है भाई। अब 56 को चेक किया, 56 को चेक किया, तो ये वाला भी प्रिंट नहीं होगा। 56 को यहाँ से चेक किया, तो यहाँ से मैं इसको चेक करूँगी, तो जो है आपका क्या प्रिंट होगा, 56 जो है वो आपका इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है, बिल्कुल सही है। 56 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये भी जो है आपका 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ से 5 के बाद प्रिंट हो गया नाइदर, ठीक है। उसके बाद जो है 56 इससे नहीं हो रहा और 5 से भी नहीं हो रहा, ठीक है। फिर उसके बाद 15 की बात करेंगे। 15 जो है वो आपका 15 से डिवाइड होता है, 15 से डिवाइड हुआ, इक्वल टू 0 आ गया, तो यहाँ पे आपका 5 नाइदर थ्राइव प्रिंट हो गया। उसके बाद 15 जो है ये इससे भी डिविजिबल है, इससे भी, लेकिन बोल रहा है नॉट इक्वल टू, तो इसलिए ये वाला भी नहीं हुआ, ठीक है। फिर यहाँ से चेक करेंगे, ठीक है। फिर जो है आपकी ये वाली स्टेटमेंट हो गई। फिर हम बात करेंगे 39 की। 39 को चेक करेंगे, तो लास्ट में जो है ये वाला आ जाएगा 3 इस तरीके से आपकी आउटपुट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखो, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इस कोड की बताने, चेक ए प्रिंट इवन इफ ए डिवाइड बाई 2, अगर ए को जो है 2 से डिवाइड करें, तो जो है आपका क्या आ रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इवन प्रिंट होगा, अदरवाइज ओड प्रिंट हो जाएगा। तो 12 है, ए को डिवाइड किया, तो जो है आपका 0 के बराबर आ रहा है, तो आपका जो है क्या प्रिंट हो जाएगा, इवन प्रिंट हो जाएगा। बट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। एग्जाम्पल दे रखा है आपको, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, प्रिंट हो जाए एग्जाम्पल -3 से लेके -1 तक, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको देते हैं, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। माइनस की बात करें तो -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है।
-3 यानी कि मंडे और ट्यूसडे लास्ट वाला तो आपका एक्सपेक्ट रहेगा, तो आपका प्रिंट हो जाएगा मंडे और ट्यूसडे, आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं 20 क्वेश्चन पे। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? ए इज इक्वल टू 1 और 2 प्रिंट हो जाए, तो यानी कि 1 2 आपका जो है 3 टाइम प्रिंट हो जाएगा, 1 2 1 2 1 2 1 2, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? एग्जांपल दे रखा है संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, डेल एग्जांपल ऑफ 2 प्रिंट हो जाए एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका हम बात करें, ठीक है भाई, तो अब देखो यहाँ पे पहले वाला आपके पास ये है, अब इसने बोल दिया डिलीट, डिलीट करना है किसको? एग्जाम्पल 2 को, तो 0 1 और 2 यानी कि डिलीट कौन हो जाएगा? ट्यूसडे। अब फिर वापस से प्रिंट करवाना है जो भी हमारा एग्जाम्पल था, तो इसको तो डिलीट करवा दिया, प्रिंट क्या हो जाएगा? संडे मंडे और वेडनेसडे, तो संडे मंडे और वेडनेसडे, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है भाई, क्योंकि हम ट्यूसडे को डिलीट करवा चुके हैं। आगे देखो, व्हाट विल बी द टाइप ऑफ द वेरिएबल? इसकी आपको टाइप बतानी है। 4 4 7 19 2 89 45 72 22 सॉर्टेड नंबर इज इक्वल टू सॉर्टेड नंबर्स, प्रिंट सॉर्टेड नंबर। आपको टाइप बतानी है कि लिस्ट है, टपल है, स्ट्रिंग है, इंट है, ये क्या है भाई? ये आपका क्या है? वैसे तो आप सभी को पता है कि भाई अगर हम सिंपल ब्रैकेट देखेंगे, ये मैंने सिंपल ब्रैकेट देखी, ब्रैकेट देखते ही हम इसको क्या बोलेंगे? टपल। लेकिन यहाँ पे आपको दे रखा है सॉर्टेड। सॉर्टेड जो आपके पास होता है, सॉर्टेड जो है ये आपको जो है क्या रिटर्न करता है? लिस्ट को रिटर्न करके देता है। तो भाई ये जो है ये आपका क्या होगा? लिस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? आपका लिस्ट हो जाएगा। तो जो सॉर्टेड फंक्शन है वो आपको जो है क्या रिटर्न करता है? लिस्ट को जो है रिटर्न करता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? आपको दे दिया 4 7 19 2 89 40 45 72 22। सॉर्टेड नंबर इज इक्वल टू सॉर्टेड नंबर इवन, लेमडा ए जो है मॉडुलस इक्वल टू जीरो, इवन फिल्टर, इवन सॉर्टेड नंबर्स, प्रिंट इवन नंबर्स। ठीक है, तो फिल्टर करेगा, इंट करेगा, आपका लिस्ट हो जाएगा, टपल हो जाएगा। तो ये जो है ये आपको क्या करके देगा? ये फिल्टर करके देगा ना नंबर्स को। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे देखो, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? नंबर इज इक्वल टू दिस, सॉर्टेड नंबर ये दिस, ओड नंबर जो है x जो है x फॉर x इन सॉर्टेड ऑर्डर इन x मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जो आपके 0 के बराबर ना हो। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? क्या मिलेगा भाई? ओड नंबर मिलेंगे, इवन नंबर मिलेंगे, क्या मिलेगा? तो आपको देखो ओड नंबर तो मिलने से, सॉरी इवन नंबर तो मिलने से रहे, तो 4 आपको मिलेगा नहीं। 7 है, 7 आपका ओड नंबर है तो 7 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद 19 आपका जो है क्या है? ओड नंबर है, वो मिलेगा, क्योंकि बोल रहे हैं नॉट इक्वल टू 0, जो नॉट इक्वल टू 0 है वो प्रिंट हो जाए। तो फिर है आपका 2 2, तो आपका जो है क्या है भाई? 2 आपका क्या है? 2 आपका जो है ओड नंबर है, सॉरी इवन नंबर है, ये मिलेगा नहीं। 89 89 जो है वो आपका सॉर्टेड भी करवाना है, तो इससे पहले हम किसको लेंगे? 45 को लेंगे, क्योंकि 45 भी आपका ओड है। फिर आपका 89 को लेंगे, क्योंकि 72 और 22 तो जो है वो आपकी 2 से डिविजिबल है और जो है क्या है भाई? इवन नंबर है, तो ये लेंगे नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। आगे देखो भाई, डेफ इवन नंबर, मैसेज क्या है? एफ नंबर इज इवन नंबर इफ ए नंबर जो है आपका किससे डिविजिबल हो? 2 से। एल्स जो है वो आपका क्या हो भाई? अगर डिविजिबल नहीं है तो एल्स वाले पार्ट में क्या प्रिंट हो जाए? ओड नंबर। तो 54 नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे 0 के बराबर आ जाएगा, यानी कि ये क्या प्रिंट करके देगा कि जो है 54 इज अ इवन नंबर, ये प्रिंट करके देगा। तो क्या प्रिंट हो जाएगा आपके? 54 इज अ इवन नंबर, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ, आउटपुट बतानी है डिक्शनरी 1 फर्स्ट संडे सेकंड मंडे। डिक्शनरी में हमने क्या दिया? 1 3 2 4। डिक्शनरी 1 अपडेट, डिक्शनरी 2, डिक्शनरी 1 को अपडेट करवा दिया 2 से। तो अब हम प्रिंट करवा रहे हैं डिक्शनरी 1 को, तो बताओ भाई डिक्शनरी 1 प्रिंट हो गया, डिक्शनरी 2 प्रिंट होगी, क्या प्रिंट होके मिलेगा आपको आउटपुट में? ठीक है, तो इसको करने से पहले हम इसको कर लेते हैं प्रिंट, और हम इसको यहाँ पे रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे ये वाला हमने पहले कर किया था, कंट्रोल V कंट्रोल S F5 करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिला है? फर्स्ट संडे सेकेंड मंडे 1 3 2 4, यानी कि सारा सारा आपको जो है पूरा का पूरा दोनों की दोनों मिल गई। ठीक है, डिक्शनरी 1 को अपडेट किया डिक्शनरी 2 से, यानी कि डिक्शनरी 1 अपडेट तो हो गई, लेकिन साथ में जो है वैल्यू आपकी पुरानी वाली डिलीट नहीं हुई और अपडेट हो चुकी है। ठीक है, तो अब जो आपको यहाँ पे आंसर देख लो भाई, जो क्वेश्चन था वो क्या पूछा था, तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, फर्स्ट संडे सेकेंड मंडे 1 3 2 4। ठीक है, आगे देखो, अगेन आपको आउटपुट बतानी है 1 2 3 3 2 4 5 5। ठीक है, प्रिंट करवा रहे हैं इसको, तो यानी कि क्या होगा? जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो आपकी नहीं होंगी, यानी कि क्या प्रिंट हो जाएगा? 1 2 3 4 5 1 2 सिंगल सिंगल को ले लेगा, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका ए जो है वो आपका क्या है? हेलो वर्ल्ड। फर्स्ट में आपने दे दिया 1। वेल जो है वो आपका क्या है? के फॉर के, वेल इन ए आइटम्स, प्रिंट बी, बी को प्रिंट करवाएंगे तो ए आइटम्स, आइटम्स जो, और फिर हम बी को प्रिंट करवा रहे हैं, तो क्या प्रिंट हो जाएगा भाई? अगेन जो है हम करके देख लेते हैं, हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग करेंगे तो बिल्कुल याद ही रहेगी कि क्या था। तो ये क्वेश्चन था, हमारे पास कंट्रोल एस किया, F5 किया, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा आउटपुट में?
वर्ल्ड, हेलो, वन और फर्स्ट, यानी कि क्या मिल रहा है आपको, वर्ल्ड, हेलो, वन और फर्स्ट। ठीक है भाई, ठीक है, यही मिल रहा है। वैल्यू जो है वो आपका क्या है, के फॉर के, वैल्यू इन ए आइटम। ठीक है, तो पहले जो है आपका यहाँ पे इस तरीके से देखो क्या आउटपुट मिला है, वर्ल्ड, हेलो, वन और फर्स्ट। ठीक है, तो यानी कि वैल्यू जो है वो आपकी क्या आ गई है, वैल्यू आपकी आगे आ गई है, की आगे पीछे हो गई, तो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कन्वर्ट डेट टू कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम इन पाइथन। ठीक है, क्या बोल रहा है कि फंक्शन जो है कन्वर्ट करवा रहा है डेट को जो है कॉरेस्पॉन्डिंग टू टाइम, तो आपका क्या हो जाएगा, एसटीआरपी टाइम, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे देखो, जो है आपके पास अगेन कोड दे दिया और पाइथन प्रोग्रामिंग लेन दे दिया वर्ड। ठीक है, अब वर्ड वन जो है वर्ड डॉट अपर। ठीक है, वर्ड टू में वर्ड क्या दे दिया, लोअर। अब कन्वर्टेड वर्ड, ठीक है, किस तरीके से कन्वर्ट करवाया है वो देखना भाई। फॉर आई इन रेंज एन, आई जो है मॉडुलस अगर 2 आ रहा है तो कन्वर्टेड वर्ड प्लस जो इज इक्वल टू वर्ड आई, एंड कन्वर्टेड वर्ड प्लस इज इक्वल टू वर्ड 1 आई, और प्रिंट हम क्या करवा रहे हैं, वर्ड को प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो अपर और लोअर में प्रिंट करवा रहे हैं, लेकिन किस तरीके से प्रिंट करवा रहे हैं भाई, किस तरीके से प्रिंट करवा रहे हैं भाई, अब यहाँ पे देख लो, इसको मैंने यहाँ पे सी किया और यहाँ से जो है इसको वी कंट्रोल एस और तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो आपका जो है, जो फर्स्ट नंबर है, थर्ड नंबर है, जो आपका फोर्थ नंबर है, यानी कि जो आपके ओड है वो आपकी किस में है, जो ओड नंबर्स हैं वो आपके किस में है भाई, ओड नंबर जो है वो आपके स्मॉल लेटर में है, और जो आपके इवन नंबर है वो आपके कैपिटल लेटर में है। ठीक है, ये इस तरीके से आपका यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, तो ये लॉजिक लगाया है कि भाई एवरी एलिमेंट इन ओड इंडेक्स लोअर केस में और एवरी एलिमेंट इन इवन इंडेक्स टू अपर केस, ये जो है आपका यहाँ पे इस तरीके से चलेगा। A45 नंबर जो है ए डॉट स्प्लिट एक्स वाई इज इक्वल टू नम इंट एक्स इंटू इंट वाई, तो आपको क्या मिलेगा भाई, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 24 इंटू 5। आगे देखो भाई, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, एक्स स्क्वायर लैम्डा इज इक्वल टू एक्स, एक्स की पावर 2, ए जो है वो आपके पास इस तरीके से है, फॉर आई रेंज अपेंड स्क्वायर आई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या मिलेगा भाई, आई इन रेंज 5 की बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से आउटपुट मिलेगी भाई, देखो रेंज की बात करो, 5 रेंज 5 दे रखी है, तो कहां से कहां तक चलेगा, कहां से कहां तक चलेगा, 0 1 2 3 और 4, इसी तरीके से होगा क्योंकि 5 तो हम लेंगे नहीं। अब इनका बोल रहा है स्क्वायर कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है तो यानी कि 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो क्या हो जाएगा 0 0 1 4 9 16, तो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है भाई, यही परफेक्ट स्क्वायर करना है। आगे देखो भाई, ये आपके पास क्वेश्चन है जो है आपके आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट इन आर्ग्यूमेंट जो है प्रिंट आर्ग्यूमेंट एंड जो है टेस्टर संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो क्या प्रिंट हो जाएगा भाई, सारे प्रिंट हो जाएंगे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे देखो भाई, डेटा टाइप आर आर्ग्यूमेंट स्टार, क्योंकि स्टार मतलब सारे के सारे वैल्यूज व्हेन पास्ड इनटू अ फंक्शन, तो क्या हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगा, टप्पल हो जाएगा, डिक्शनरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर हम फंक्शन में पास करेंगे तो आपका क्या होगा भाई, टप्पल। ठीक है, जो स्टार आर्गुमेंट्स है वो आपकी स्टोर कहाँ की जाती है, टप्पल्स के अंदर। आगे देखो भी डेफ जो है टेस्टर जो है ये स्टार 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 फॉर की वैल्यू जो है डॉट आइटम प्रिंट की वैल्यू टेस्टर इज इक्वल टू दिस। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। जब हम मल्टीपल कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में फंक्शन के जो है अगर हम के आर्ग्यूमेंट्स को करते हैं तो वो प्रिंट करवा देगा दोनों। ठीक है, आगे देखो भाई, एज अ डेटा टाइप स्टार कीवर्ड व्हेन पास्ड इनटू अ फंक्शन, तो आपका क्या होगा, अगर हम जो है पास करवाते हैं फंक्शन में स्टार जो है तो वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका क्या बन जाएगा भाई, वो आपका क्या होगा भाई, डिक्शनरी। ठीक है, वर्ड के साथ हम किसको करवा रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी आपके यहाँ पे जा रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, डिक्शनरी। ठीक है भाई, तो जो आपका ये है, ये सिर्फ आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं तो वो आपका टप्पल होगा, लेकिन हम जो है इसकी भी बात करेंगे, की के साथ आर्ग्यूमेंट की बात करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, डिक्शनरी हो जाएगा। Which of the following block will always executed whether an exception is uncounted or not in a program? Try except finally. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि ब्लॉक विल ऑलवेज एग्जीक्यूटेड वेदर अन एक्सेप्शन इज अनकाउंटेड और नॉट इन अ प्रोग्राम, तो आपका क्या हो जाएगा, फाइनली। आगे देखो भाई, फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड इन अ प्रोग्राम व्हेन एक्सेप्शन हैज अक्कर्ड और नॉट, मतलब हमेशा जो है वो एग्जीक्यूट होगा चाहे वो हो या ना हो। ठीक है, अगेन हमने क्या किया, इंपोर्ट करवाया किसको, मैथ को, और हम ए और बी और सी आपके पास वैल्यू है, इंट करवा रहे हैं ए,
फ्लोर करवा रहे हैं बी को, सेल करवा रहे हैं सी को और फैब करवा रहे हैं सी को, तो क्या आउटपुट आ जाएगी? सिर्फ सिंपली जो है इंट करवाया ए को इंट करवा दिया तो क्या प्रिंट हो जाएगा? 2 प्रिंट हो जाएगा। बी को फ्लोर करवा रहे हैं, बी को फ्लोर करवा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 3 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सेल करवा रहे हैं सी को तो यहाँ से क्या प्रिंट हो जाएगा? -3 हो जाएगा। फैब करवा रहे हैं तो क्या हो जाएगा भाई? क्या करवा रहे हैं भाई? तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो क्या आंसर होगा भाई आपका? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, हाँ फैब्स सॉरी क्या करेगा आपको? नेगेटिव है तो एक तरीके से मोड का काम करता है। ठीक है, तो आपका सेम प्रिंट कर देगा तो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। इसको हम रन करवा के भी देख लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल 2 3 -3 3.3। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। आगे देखो, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? ऐड आउटपुट बतानी है, सेट 1 और सेट 2 करना है तो क्या हो जाएगा? लेन जो है प्रिंट करवा रहे हैं, लेन सेट 1 और सेट 2। ठीक है, तो लेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से, कंट्रोल सी, क्या गई भाई? एरर आ गई। ठीक है, अनसपोर्टेड है क्योंकि ये क्या कर रहा है? प्लस को जो है वो सपोर्ट, अनसपोर्टेड ऑपरेंड जो है प्लस सेट ओ सेट। ठीक है भाई, सेट 1 और सेट 2 को जो ये आपका ये वाला है ये अनसपोर्ट कर रहा है, इसलिए क्या आ गया भाई? आपको एरर मिल गई। आगे देखो, व्हाट कीवर्ड इज यूज्ड इन पाइथन टू रेज एक्सेप्शन? ठीक है, तो रेज में, ट्राई में, गो टू में, एक्सेप्ट में, तो कहाँ पे हो जाएगा? रेज। आगे देखो भाई, दिस की रेज कीवर्ड इज यूज्ड टू पाइथन टू थ्रो एक्सेप्शन। आगे देखो, आउटपुट बतानी है, S1 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, S2 इज इक्वल टू 2 4 6। S1 जो है आपका एक्सपोनेंट का काम कर रहा है तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? करके देख लेते हैं, कंट्रोल सी, 1356। क्या आउटपुट मिला भाई? 1356 मिला, तो 1356 यानी कि बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, S1 एक्सपोनेंट X2। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे देखो भाई, सेट विल रिटर्न अ सेट कंटेनिंग कॉमन ऑफ एलिमेंट ऑफ इट्स ऑपरेंड्स। ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट्स को ये रिटर्न करवा देगा। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सेट ऑपरेशन इन अ पाइथन? यूनियन हो गया, इंट्रैक्शन हो गया, डिफरेंस हो गया, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो सारे यूज करते हैं तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। सेट में हम सारे यूज करते हैं। व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द कोड? 1 2 3 4 जो है 3 4 5 6 x फॉर x इन ए इफ x नॉट इन अ बी। ठीक है भाई, तो इसको भी हम फिर प्रिंट करवा देंगे सी को, तो यहाँ पे हम इसको रन करवा के देख लेते हैं। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? आपको सिर्फ क्या मिलेगा? 1 और 2, तो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड सीक्वेंस इन पाइथन? ठीक है, तो वैलिड क्या हो जाएगा आपका? /n/t, ये दोनों ही, सारे ही आपके क्या है? वैलिड है। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, सारे ही वैलिड है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन इन पाइथन? तो काउंट का भी यूज करते हैं, अपर का भी यूज करते हैं, स्ट्रिप का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप मुझे कमेंट करके बताना काउंट, अपर और स्ट्रिप का क्यों यूज किया जाता है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूलेटेड इन नीड टू इंपोर्ट टू हैंडल डेट एंड टाइम कंप्यूटेशन इन पाइथन? ठीक है, डेट एंड टाइम के लिए डेट एंड टाइम का यूज करेंगे। आगे देखो, हाउ कैन जो है सेशन बी डिस्प्ले इन पाइथन? पासिंग ओ व्हेन रनिंग इन पाइथन? सेशन आर डिस्प्ले बाय डिफॉल्ट, बोथ ए एंड बी आर रोंग। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन, पासिंग ओ व्हेन रनिंग पाइथन। ठीक है, आगे देखो भाई, कोड आपको बताना है, आउटपुट बतानी है, तो आपके पास क्या है? इस तरीके से ABC 0 1 और 0। तो प्रिंट करवा रहे लिस्ट फिल्टर बूल ए। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? फिल्टर करवा रहे हैं, फिल्टर करवा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? जो एम्पटी है वो आएगा नहीं, तो ABC आ जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा, 0 हम लेंगे नहीं, आपका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, फिल्टर करवा दिया लिस्ट को तो आपका प्रिंट हो जाएगा ए ऑप्शन। एम्पटी लिस्ट को नहीं लेगा। अब वो जो फिल्टर जो है वो आपका क्या करेगा कि जो वैल्यू ट्रू है, यानी कि जो आपकी नॉन एम्पटी वैल्यू है उनको लेगा, और नॉन जो नल स्ट्रिंग है उनको नहीं लेगा। इन विच लैंग्वेज इज पाइथन रिटर्न? कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? सी लैंग्वेज में लिखी गई है। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन।
लास्ट क्वेश्चन है पाइथन का, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड एक्सप्रेशन इन पाइथन 2 3 प्लस 5 और 2। तो भाई दोनों की हाई पावर है और हम इसको करके देखेंगे क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर। क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर, ठीक है। तो पहले क्या होता है भाई, दोनों ही हाई है, सेम है, तो लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट चलते हैं क्योंकि इसकी एसोसिएटेड राइट टू लेफ्ट होती है। फिर सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2 क्या हो जाएगी 25। फिर इसको सॉल्व करेंगे 2 की पावर 3 क्या हो जाएगी 8, 8 और 25 क्या हो जाएगा 33। तो आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है भाई, ठीक है। तो इसी के साथ आपके जो है जो आपका पाइथन है उसके जो हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन किए हैं और ये चांसेस है कि आपको यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले। अब हम बात कर लेते हैं पांडा की, ठीक है। पांडास के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स टू क्रिएट पांडा सीरीज फ्रॉम अ पाइथन लिस्ट। जब भी हम पांडास लिस्ट को करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि एक तो सीरीज का एस जो है वो बड़ा आएगा, ठीक है, और जो भी आप लिस्ट दे रहे हो वो आ जाएगा। गेट और क्रिएट ऐसा कुछ होता नहीं है, ध्यान रखना। सीरीज का स्मॉल जो एस जो है वो स्मॉल नहीं आएगा, आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। बहुत सिली मिस्टेक्स है लेकिन आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स टू फर्स्ट वैल्यू ऑफ पांडा सीरीज। फर्स्ट वैल्यू को करवाना हो तो माई सीरीज 0, जो भी सीरीज का नाम है वो, जैसे ए है तो ए 0, तो आपका फर्स्ट वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगा सीरीज का। आगे देखो भाई, व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ लेबल एक्स वाई एंड जेड इन टू अ पांडा सीरीज, ठीक है। तो पी डी डॉट सीरीज माई लिस्ट लेबल्स, लेबल्स नहीं लिखते, लेबल्स को हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, क्योंकि हम इंडेक्स देते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, इंडेक्स इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, जो भी आप दे रहे हो वो आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स टू क्रिएट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम के लिए क्या हो जाएगा, डेटा का भी डी बड़ा और फ्रेम का एफ बड़ा, ये कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। तो डी छोटा और जो है इस तरीके से नहीं लेंगे, आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। आगे देखो, व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स टू रिटर्न द फर्स्ट रो इन अ पांडास डेटा फ्रेम। पहली रो को रिटर्न करवाने के लिए डी एफ डॉट लॉक 0, लोग जो है लॉक और आई जो है आई लॉक का हम यूज करते हैं एलओसी का, ठीक है, एलओसी और आई एलओसी का यूज करते हैं। व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स टू रिटर्न बोथ द फर्स्ट रो एंड सेकंड रो इन पांडास डेटा फ्रेम, ठीक है। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, एलओसी 0, मतलब आपको फर्स्ट रो मतलब, और जो आपका एलओसी होता है वहां पे आपका लास्ट इंडेक्स भी, लास्ट वाला भी क्या होता है, इंक्लूड होता है। आई एलओसी में लास्ट वाला इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है भाई। तो ये दोनों ही इंक्लूड रहेंगे इसमें, फर्स्ट और जो है सेकंड रो के लिए, और एलओसी जो है आपका यूज हो जाएगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम 2 की बात कर रहे हैं तो आपका जो है डबल स्क्वायर ब्रैकेट का हम यूज करेंगे। व्हाट इज द करेक्ट पांडास फॉर लोडिंग सीएसवी फाइल इनटू डेटा फ्रेम। सीएसवी फाइल को करवाने के लिए रीड स्लैश सीएसवी का यूज करेंगे, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगर आपको फर्स्ट 20 रो को जो है डेटा फ्रेम में जो है करवाना है तो किसका यूज करोगे, df डॉट हैड 20, ठीक है, ए ऑप्शन। करेक्ट सिंटेक्स फॉर एंटायर डेटा फ्रेम, एंटायर डेटा df डॉट डंप, ठीक है, रिटर्न द एंटायर डेटा फ्रेम फुल स्ट्रिंग। तो हम इसके लिए क्या किसका यूज करेंगे, टू स्ट्रिंग का। इसके बाद देखो, व्हाट इज द करेक्ट पांडास फंक्शन फॉर लोडिंग JSON फाइल इनटू अ डेटा फ्रेम, ठीक है। तो रीड JSON किसका यूज करेंगे, रीड JSON स्मॉल में ही यूज करेंगे। व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स टू लोड अ पाइथन डिक्शनरी कॉल्ड डेटा इनटू अ पांडास डेटा फ्रेम, ठीक है। तो किसका यूज करेंगे भाई, करेक्ट सिंटेक्स बताना है आपको, लोड अ पाइथन डिक्शनरी कॉल्ड डेटा इनटू अ पांडास डेटा फ्रेम, ठीक है। तो हम pd डॉट डेटा फ्रेम डेटा, और इसके लिए हम इसका यूज करेंगे डेटा फ्रेम डॉट pd डॉट डेटा फ्रेम डेटा। आगे देखो भाई, हेड हेड मेथड क्या करता है, हेड मेथड रिटर्न करेगा स्पेसिफाइड रो स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, टॉप से जो है रिटर्न करवाएगा, रिटर्न द हेडर एंड स्पेसिफाइड नंबर्स ऑफ रो स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। हेडर मतलब जो आपका जो भी आप टॉप से जो भी वैल्यू देते हैं वो रिटर्न करवा देगा। फॉर द पांडास हेड मेथड हाउ मेनी, बाय डिफॉल्ट कितनी रो को रिटर्न करता है, बाय डिफॉल्ट जो है 5 रो को ये रिटर्न करता है, और टेल भी आपका 5 को ही रिटर्न करेगा। व्हाट इज द करेक्ट पांडा मेथड फॉर रिटर्निंग द लास्ट रोज। लास्ट रो को रिटर्न करने के लिए टेल का यूज करते हैं। आगे देखो, व्हाट इज द करेक्ट पांडास मेथड फॉर रिमूविंग रो कंटेनिंग एम्प्टी लिस्ट। अगर मुझे रो को रिमूव करवाना है, किसको रिमूव करवाना है, रो को अगर मैं जो है करवाना चाहती हूँ, रिमूव नल का यूज करेंगे, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे देखो, ट्रू और फॉल्स बाय डिफॉल्ट द पांडा ड्रॉप ना मेथड रिटर्न अ न्यू डेटा फ्रेम एंड विल नॉट चेंज द ओरिजिनल। क्या करेगा कि जो ओरिजिनल में जो है चेंज नहीं करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्या ये ट्रू है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखो, व्हाट विल बी द करेक्ट मेथड फिल एम्प्टी सेल्स विद न्यू वैल्यू। न्यू वैल्यू करवाने के लिए किसका यूज करेंगे, फिल एन का। आगे देखो भाई, व्हाट इज द पांडास ड्रॉप मेथड वाज आर्गुमेंट अलाउ यू टू चेंज द ओरिजिनल डेटा फ्रेम इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग अ न्यू वन। अगर मुझे न्यू ओरिजिनल वैल्यू में भी चेंज करवाना है तो आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था
कि इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो आपका ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो जो भी क्या हो जाएगा आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो भाई, मीन मीडियम मोड विच वन रिटर्न द वैल्यू इन द मिडल। मिडल की वैल्यू कौन रिटर्न करवाता है, तो मीडियम जो है वो आपकी मिडल की वैल्यू को रिटर्न करवाता है। मीन मीडियम मोड विच वन रिटर्न द वैल्यू ऑफ अपीयर मोस्ट फ्रीक्वेंटली, सबसे ज्यादा जो आपकी बार बार जो है मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो वैल्यू है वो आपकी रिटर्न होती है, तो वो आपका कौन करवाएगा, मोड। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे देखो, मीन मीडियम विच वन रिटर्न द एवरेज, एवरेज वैल्यू कौन करवाता है, मीन करवाता है। ठीक है भाई, आगे देखो, व्हाट इज द करेक्ट मेथड टू रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम पांडास डेटा फ्रेम। डुप्लीकेट रिमूव करवाने के लिए किसका यूज करेंगे, डीएफ ड्रॉप डुप्लीकेट्स का यूज करेंगे। आगे देखो भाई, व्हाट इज द करेक्ट मेथड टू डिस्कवर इफ अ रो इज अ डुप्लीकेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अगर आप जो है करेक्ट मेथड की पूछ रहा है, डिस्कवर इफ अ रो इज डुप्लीकेट, रो अगर डुप्लीकेट है तो डीएफ डॉट डुप्लीकेटेड का यूज करेंगे। आगे देखो, व्हाट इज द करेक्ट मेथड टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन कॉलम इन डेटा फ्रेम, तो इसके लिए हम df डॉट corr का यूज करेंगे। आगे देखो भाई, व्हाट इज द करेक्ट मेथड टू प्लॉट रो डायग्राम फ्रॉम डेटा फ्रेम इन डेटा फ्रेम। डायग्राम प्लॉट करवाने के लिए df डॉट प्लॉट का यूज करते हैं, और मैंने आपको सारे फंक्शंस और ये सारी चीजें बताई थी। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने बहुत जल्दी जो है यहाँ पे कवर किए हैं, और चैनल जो है, जो बच्चे नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये क्वेश्चन आपके काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ऐसी जगह से लिए गए हैं जहाँ पे एग्जाम में बार बार जो है बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इन साइड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।